हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज डेट है 23 फरवरी। ठीक है, आज भी हमारा टर्न किस चीज़ का है? जीएस और जीके प्लस स्टैटिक्स जीके का है। ठीक है, आज भी हम लेखपाल का क्या देखेंगे? लेखपाल का टॉप टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा क्या क्या रहेगा? जीके रहेगा और प्लस ग्रामीण परिवेश के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब सुमेलित नहीं है? उपसौर, उपसौर का मतलब 3 जनवरी को, इसमें क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। इनके मध्य की जो दूरी होती है वो क्या होती है? जब एकदम 3 जनवरी को मिनिमम होती है, मिनिमम होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है, और यही कंडीशन जब 4 जुलाई को रहती है तो पृथ्वी और सन के बीच जो मैक्सिमम दूरी होती है जिसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर, अपसौर। तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। वसंत विषु क्या होता है? तो वसंत विषु हमारा जो है 21 मार्च को होता है। ठीक, वसंत विषु कब होता है हमारा? 21 मार्च को होता है। और 22 जो है 22 सितंबर को हमारा क्या होता है? शरद विषु होता है। इसमें जो है सूर्य की किरणें हमारी किस पे पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती हैं, जिससे दिन और रात के हमारे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी पार्ट इज द राइट होगा। हमें असंगत पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। 51 क्वेश्चन हमारा क्या? 52 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर हमारा कौन सा है? आप लोग बताइए, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? तो हमारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर हमारा विश्व का क्या है? सबसे व्यस्ततम महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस महासागर से होकर, मतलब जीरो देशांतर जो हमारी होती है, ये हमारी क्या हो गई? जीरो देशांतर। ठीक है, जीरो देशांतर, ये हमारी क्या हो गई? जीरो अक्षांश। क्या हो गई? जीरो अक्षांश, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये जो हमारे अटलांटिक महासागर में क्या करते हैं? एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर में तो हमारी जो जीरो देशांतर रेखा होगी वो कहाँ से गुजरेगी? तो हमारे अटलांटिक महासागर से होके निकलेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो क्या है? अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर। 4 महासागर हैं हमारे जो है। ठीक, टोटल 4 महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन के हिसाब सबसे बड़ा तो इस समय लद्दाख है हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा लद्दाख, लेकिन ऑप्शन की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं अंडमानी, निकोबारी, जारवा, शोम्पेन। ये यहाँ की क्या है? प्रमुख जनजातियाँ जो क्वेश्चन में पेट पेट हो गया, लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, सोम्पेन, जारवा और सेंटनलीज होती है अंडमान। वही मैं हाल ही में कल या परसों सुबह में मैंने करंट कराया था, तो उसमें मैंने सारी जनजातियाँ कराई थी जो है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से देख लिया। इसी तरह से हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमारा क्या है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो है। ठीक है, सबसे छोटा हमारा क्या है? यूटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 55। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आम्र वर्षा। तो ये आम्र वर्षा जब हमारा मानसून आता है केरल वाले तट पे, ये हमारा केरल तट हो गया। जब हमारा अरब सागर से मानसून उठता है तो केरल वाले तट पे जो है क्या करता है? केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल, कर्नाटक हो गया, केरल वाले तटों पे क्या करता है? वर्षा करता है, जिससे ये वर्षा क्या करती? आम के लिए बहुत क्या होती है? फायदेमंद होती है। ठीक है, तो आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? तो पश्चिमी तट पे, सीधा मैच करेगा। ठीक है, पश्चिमी तट पे होती है। ठीक,
फूलों की वर्षा, फूलों वाली बौछार जो है ये भी क्या है, वर्षा ही, एक टाइप की क्या है, वर्षा है। तो ये हमारे कहाँ पे होती है, ये जो हमारे कॉफ़ी वाले होते हैं, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है। तो कॉफ़ी जब फूल लेती है तो उस टाइम पे ये बौछार क्या होती है, बौछार होती है। तो उसी को कहा जाता है फूलों की बौछार, जो हमारे कॉफ़ी के लिए क्या होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, और हमारा तो ये हमारा कौन सा, ये मैच कर गया। ठीक है, बारदोली और छींड़ा, ये भी क्या हमारी होती है, असम, जो चाय की खेती के लिए क्या होती है, बहुत परफेक्ट बारिश होती है जो बारदोली, यह विनाशकारी भी होती है। ठीक है, काल वैसाखी, काल वैसाखी हमारा तमिलनाडु में नहीं चलती है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये क्या है, सही पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर को विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारा कौन सा है, तो हम्पी। ठीक है, विजयनगर की स्थापना दो भाई थे, हरिहर, विजयनगर की हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर के क्या किया था, विजयनगर की स्थापना किया था। विजयनगर की, जिसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी कैपिटल कहाँ थी, हम्पी। और इसको संगम वंश भी कहे, इनके पिता का नाम क्या था, संगम था, इसलिए इसका नाम जो है संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम्पी इस समय वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन हमारा का, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था। तो वो हमारा जो है कब हुआ था, 711 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, प्रथम मुस्लिम आक्रमण। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य सम्राट अशोक, जो हमारा मौर्य सम्राट था अशोक, जो मौर्य वंश का क्या सबसे प्रतापी शासक कहा जाता था, इसने क्या लिखे थे, 13 अभिलेख। ठीक, 13वें अभिलेख में क्या है, इसके कलिंग, कलिंग के युद्ध का क्या है, वर्णन है। ठीक है, और इसने क्या किया था, में किस अभिलेख में एक ग्राम भू राजस्व में क्या किया था, रियायत का उल्लेख है। तो हमारा लुम्बिनी, लुम्बिनी का स्तंभ लेख है, कहाँ है, लुम्बिनी का स्तंभ लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 क्वेश्चन कह रहा है, जो चीनी यात्री था फहियान, भारत की यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था। जब ये भारत यात्रा पे आया था तो उसमें शासक कौन था, तो हमारा शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, जो इसका एक यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत जिसको या इसी की क्या कहते हैं, इसकी रचना है फो क्यों की इसकी क्या है, रचना है, फो क्यों की है। ठीक है, फो क्यों की इसकी क्या है, रचना है। जो प्रथम क्वेश्चन नंबर हमारा 60 आ गया, प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 25 जनवरी 2011 में। उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। इन्हीं ही के कहने पे क्या मनाया गया, पहला जो है हमारा मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा 25 जनवरी 1950 को हमारे क्या हुई थी, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ये प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला, फर्स्ट महिला हैं जो भारत की क्या हैं, राष्ट्रपति रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 क्या कह रहा है, 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमारा जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को हमारा क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट में संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान होता है। ठीक है, ये जो 1992 के तहत जो है क्या किया गया था, पंचायती राज का गठन हुआ था 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, ये प्रभावी जो 1993 से हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये हमारा केशवानंद भारती वाद में जो है, जो 1973 में था, 1973 में जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसने माना कि जो हमारा क्या है, जो प्रस्तावना है वो हमारे क्या है, उद्देशिका है,
वो हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। अब वेरुवाड़ी यूनियनवाद में इसने क्या माना था, जो 1960 में है, इसने माना था, उच्चतम न्यायालय ने ही माना था कि जो हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वेरुवाड़ी यूनियनवाद में और केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा संघ शक्ति समिति, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो कुछ समितियां बनाई गई थी, सबको अलग अलग उसके हेड कौन थे, तो इसमें यही बताया गया संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ समिति के अध्यक्ष जो हमारे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समितियों जो प्रांतीय को कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो, ठीक, जिन्हें हमें एकीकरण का क्या कहा जाता है, भारत के एकीकरण का जनक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नियम समिति के जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे जो है। अल्पसंख्यक उप समिति के जो है थे वो HC मुखर्जी थे। ठीक है, कौन थे, HC मुखर्जी। तो क्या हो गया, 4 3 2 1, मतलब 4 3 2 1, 4 3 1 2, यही हमारा क्या है 4 1 D, सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 64 क्या कह रहा है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC क्या है। WBC हमारे क्या, न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, न्यूट्रोफिल। WBC में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई WBC न्यूट्रोफिल पाई जाती है। ठीक है, मोनोसाइट भी एक क्या है, WBC का ही प्रकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, जो हमारी निम्नलिखित में से किससे LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एथिल मरकेप्टॉन का, किसका, एथिल मरकेप्टॉन या थायोएथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए कंफ्यूज करने के लिए मेथिल मरकेप्टॉन दिया, लेकिन एथिल मरकेप्टॉन जब LPG का रिसाव होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन्स है, पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन्स है, तो हमारा कौन सा है, मीलोटिन है। मीलोटिन हमारा क्या है, हार्मोन्स है जो पीनियल काय द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। चलिए, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, रेडियो जो हमारा सक्रियता है किस में मापी जाती है, तो हमारा GS काउंटर में। ये क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, GS क्या है, हमारे काउंटर है। ठीक, GS काउंटर में मापी जाती है। ठीक, जहाँ डिटेल की ज़रूरत होगी वहाँ डिटेल भी बताया जाएगा। जैसे हमारा MS वर्ड हो गया, ठीक, MS वर्ड का उपयोग किस किस चीज़ में, तो हम इसको वर्ड बनाने में भी प्रयोग करते हैं, पेज बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, डॉक्यूमेंट भी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उपरयुक्त हमारा ऑप्शन D इज़ द राइट हो जाएगा, D इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है जो हमारा ईमेल है, ईमेल जब हम कोई भेजते हैं, ईमेल अटैचमेंट, तो अटैचमेंट क्या करते हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ संदेश के साथ हम कोई संदेश भेजते हैं, और क्या करते हैं, संदेश भेजा गया दूसरे प्रोग्राम से क्या किया गया, डॉक्यूमेंट भी उसी के साथ भेजा जाता है, तो इसी को कहते हैं ईमेल अटैचमेंट। क्या कहते हैं, ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायरस का पूर्ण नाम बताइए। वायरस का फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीएज क्या होता है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीएज होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, यही हमारा सही, थोड़ा सा ब्लर टाइप में है लेकिन है, विजुअल दिख जाएगा। BRO जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO इसको क्या बोला जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, हिंदी में क्या कहते हैं, सीमा सड़क संगठन, क्या कहते हैं, सीमा सड़क संगठन। ठीक, ये इसका काम क्या होता है, जो हमारे बॉर्डर होते हैं उस पर जो है क्या करता है, रोड का क्या करता है, निर्माण करता है। ये जो हमारा BRO जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है, रक्षा मंत्री कौन हमारे जो है, राजनाथ जी हैं, राजनाथ सिंह जी जो हमारे क्या है, रक्षा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो लखनऊ इनका क्या है, संसदीय क्षेत्र है इनकी। तो लखनऊ किस नदी के किनारे, ये भी बता दीजिए लगे हाथ, तो लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे। चलिए अब क्वेश्चन पे अपने आते हैं, BRO द्वारा किस स्थान पर सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही, तो लद्दाख में बनाई जा रही, कौन सी,
उमलिंग ला दर्रा, उमलिंग ला दर्रा जो विश्व की क्या है सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला दर्रा लद्दाख में बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई जो 19,204 फीट है। 19,204 फीट है। ठीक है, चलिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में क्या हुआ है? दर्ज हुआ। इस सड़क का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में क्या हुआ? रिकॉर्ड हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 72 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? अब तक किसी महिला को हम जो है जो भारत का जो है खेल रत्न, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, वो कोई महिला खिलाड़ी नहीं पाई थी। ये पहली महिला है जिनका नाम है मिताली राज। मिताली राज को क्या मिला है? खेल रत्न, जिसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र। पहले इसका नाम क्या होता था? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। इसका नाम अभी हाल ही में क्या कर दिया गया? बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र के नाम पे कर दिया। इस बार जो 12 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो हमारे थे R.K. षणमुखम शेट्टी जी द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कौन किया था? षणमुखम शेट्टी जी। जैसे वह कर जिसका कराघात व करापात एक ही व्यक्ति पर, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, इसी पे कराघात भी पड़े और करापात दोनों पड़े। ठीक, यानी कि प्रत्यक्ष कर का भुगतान वास्तव में मतलब वही व्यक्ति करता है जिस पर लगाया जाता है। जैसे हम पे लगाया गया, ठीक, कोई कर हम पे लगाया गया तो हम ही इसका क्या कर रहे हैं? भुगतान कर रहे हैं। तो एक कर क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति पर लगाया गया और चुका कोई और रहा है तो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। हम पे लग रहा है, हम ही चुका रहे हैं तो प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत कौन आ गए? तो हमारा सही पार्ट है बी पार्ट। इसके अंतर्गत आते हैं हमारा आयकर आता है। आयकर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही चुकाता है, आयकर हो गया। निगम कर हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट कर है, निगम कर। और हमारा कौन सा? संपत्ति कर। संपत्ति, जिसकी संपत्ति हो उसी पे लगेगा वही चुकाएगा जो है। ठीक है, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर हमारे क्या है? डायरेक्ट। इसको इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है जिस पर लगाया जाता है वही चुकाए तो क्या है? डायरेक्ट है। जिस पर लगाया जाए कोई और चुकाए तो इनडायरेक्ट है। ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। जैसे कोई सरकार है, मतलब अपने भारत की ही सरकार, कोई क्या सरकार, अपने भारत की सरकारी आय तथा व्यय की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अगर सरकार कोई आय ले रही है या कहीं व्यय कर रही है, उसके माध्यम जब सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, हमारी अर्थव्यवस्था या तो उतार आ जाता है या चढ़ाव आ जाता है, तो वह नीति क्या कहलाती है? हमारी वो राजकोषीय नीति कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? हमारी वो राजकोषीय। उसमें उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना जो भी आएगा वो हमारी क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। ठीक, जो राजकोषीय नीति हर वर्ष बजट के माध्यम से क्या की जाती है? प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। ठीक, चलिए अब हमारे यहाँ से थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे जो क्या होंगे? किससे रिलेटेड होंगे? हमारे ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो लगे रहिए। लेखपाल वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेखपाल, और यूपी पुलिस के लिए भी। यूपी पुलिस और हमारा बीडीओ का जो हमारा री एग्ज़ाम है, एसएससी के लिए भी काम करेगा ये जो है। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जो पशुधन है, पशुधन कुक्कुट को छोड़कर, मतलब जो कुक्कुट पालन होता है उसको छोड़ के मामले में उत्तर प्रदेश देश में कौन से स्थान पे? तो पशुधन में उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान है। ठीक है, पशुधन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 77 पे हम फोकस करते हैं। अभी हाल ही में 2021 में भारत ने अपना क्या किया है? सॉरी, भारत नहीं, उत्तर प्रदेश ने अपना क्या किया है? बजट पेश किया है। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है जो, जिसमें 5,50,280.78 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। अब तक का सबसे बड़ा बजट था, तो वो भी क्या था? डिजिटल बजट था। क्या था? डिजिटल बजट पेश हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। अगर आप लोगों को वीडियो
अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा से, इसमें 20वीं जो है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, तो इसमें 20वीं जो है, 20वीं पशु गणना हुई है अभी हाल ही में, उसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को क्या करना है, मैच करना है। तो इसमें जो देश में कुल पशुधन पूरे भारत का पूछ रहा है, देश में कुल पशुधन कितने हैं, तो 5,535.76 क्या है हमारे मिलियन जो है हमारे पशुधन है। देश में जो भैंसों की संख्या है, मतलब भैंस जिनको कहते हैं, वो 109.85 है, ठीक। और देश में जो हमारे भेड़ों की संख्या वो कितनी है, 74.26 है। अब बकरियों की संख्या जो है 148.88 है। ये सब हमारे आंकड़े हैं, इसको याद करना पड़ेगा, ये बिना याद किए कुछ नहीं होंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो हमारा कौन सा कैसे बन रहा था, ये हमारा बन रहा था 2143, ठीक है। क्या बन रहा था, 2143, ए पार्ट इज द राइट, 2143, ठीक। चलिए, अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह योजना जो फरवरी 2019 में गोरखपुर, हमारा यूपी का एक ज़िला है गोरखपुर ज़िले से जो है हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था। इसमें साल भर में क्या दी, 6,000 रुपये की किसानों को किस्त दी जाएगी, जिसमें से 2,000 की 3 किस्तें दी जाएंगी, 2,000 की 3 किस्तें दी जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कब दी जाती है, तो ये हमारा फरवरी 2019 में लागू हुई। किस ज़िले से लागू हुई, तो गोरखपुर से लागू हुई, ठीक है। और इसमें कितना रुपया दिया जाता है, तो एक साल में जो है 6,000 रुपये दिया जाता है, 2,000 की 3 किस्तें दी जाती हैं। तो कह रहा है अब तक कितने लाभार्थी इसमें शामिल हुए हैं, तो 14.5 करोड़ लोग इसमें क्या हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। संकल्प का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है, संकल्प, तो यस का क्या होता है, स्किल, और ए का क्या होता है, एक्यूजीशन होता है, एंड नॉलेज, एन का क्या होगा, एंड होगा, और के का क्या होगा, नॉलेज, ए का क्या होगा, अवेयरनेस, फॉर लेवलीहुड क्या होगा, प्रमोशन, ठीक, लेवलीहुड प्रमोशन। बी पार्ट इज द क्या होगा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 80। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक। ये हमारे कुछ पैमाने हैं जिससे हम मेजर किया जाता है, ठीक। एक लट्ठा बराबर, तो एक लट्ठा बराबर हमारा होता है 99 इंच के बराबर, एक लट्ठा बराबर। 20 विश्वांशी बराबर 1 कचवांशी के बराबर होता है, ठीक। अब 20 विश्वा बराबर 3025 वर्ग गज के बराबर होता है, और 1 गज इलाही बराबर क्या होता है, 33 इंच के बराबर होता है। तो इसमें हमारा क्या 4321, ए पार्ट इज द राइट आंसर, सॉरी ए पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट हमारा नहीं होगा, आगे देखना पड़ेगा। 4321 लास्ट पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। 4321 लास्ट पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82। निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसने किया, रैयतवाड़ी का मतलब रैयतवाड़ी एक व्यवस्था थी जो कौन चालू किया था, तो टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू करने वाला कौन शासक था, तो उसका नाम था टॉमस मुनरो ने 1820 में क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था। ये किस क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित की, तो ये महाराष्ट्र को प्रभावित की, एमएच का मतलब महाराष्ट्र, असम के कुछ एरिया को, और कुर्ग वाले असम वाले एरिया को, ठीक है, और कुछ कुर्ग, ठीक है, महाराष्ट्र को ज़्यादा प्रभावित की थी। अब आ गया हमारा 83 क्वेश्चन हमारा करा, निम्नलिखित में से सूर्य अस्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आता है, वो हमारा किस के अंतर्गत आता है, तो हमारा अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आता है। सूर्य अस्त जो कानून हमारा है, कहाँ गया, सूर्य अस्त कानून जो इसमें जो है अस्थाई भू राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत इसको आता है, क्योंकि क्यों आता है सूर्य
इसको इसलिए सूर्यास्त कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जमींदार थे, मतलब पहले जमींदारों के हाथों में दे दी जाती थी कुछ गाँव को, 10-12 गाँव को कहा जाता था आप वहाँ से कलेक्शन कर करके जो शाम का समय है, मतलब सूर्य अस्त होने से पहले आपको क्या करना, कलेक्शन करके हमारे यहाँ पहुँचा देना है राजा के पास। अगर जो जमींदार उस टाइम तक नहीं पहुँचा पाता था जो है, उसकी ज़मीन क्या कर ली जाती थी, नीलाम कर ली जाती थी। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है सूर्य अस्त कानून, अस्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जरीब लाइन जो किसी वर्ग आयत के आर पार जाती है उसे क्या कहते हैं, वतरी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, वतरी लाइन कहते हैं। ठीक है, वतरी, बस इतना याद करके रखिएगा, वतरी लाइन कहते हैं। ठीक है, आज जो आर पार जाती है उसको वतरी लाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सुलह कुल उत्सव, ये जो सुलह कुल उत्सव इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है जो आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया था, गया था, गुड़ महोत्सव ये हमारा लखनऊ में मनाया गया था, गुड़ महोत्सव। और वाराणसी में महादेव की नगरी है, महादेव जी की नगरी है। प्रयागराज में कुंभ मेला, माघ मेला, अर्ध कुंभ हमारे क्या लगते हैं प्रयागराज में। ठीक है, चलिए 86 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बीबी मलिक थे, यही गलत है, मतलब यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि कौन थे, सरोजनी नायडू जी थी। सरोजनी पहली महिला, मतलब उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। करा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ऋषभ बल्लभ पंत, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल थे, बिल्कुल सही है। और आगे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम सचिव थे भोलानाथ झा, बिल्कुल सही है। चलिए, तो हमारा ये पार्ट इधर राइट हो जाएगा। फिर इसको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक, तो ये तो बहुत आसान है, सबको आता होगा। खेल का सामान कहाँ मिलता है, तो मेरठ में। दिया और सलाई कहाँ है, छोड़ दीजिए, देखते हैं आगे मिलाते हैं। पीतल का सामान कहाँ मिलता है, मुरादाबाद में। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ की जाती है, तो सहारनपुर में। और दिया सलाई बरेली में। ठीक है, तो थर्ड, पहले का क्या था, थर्ड था। पहले का थर्ड किसमें इसमें। और पीतल का सामान 1, मतलब सी का 1 थर्ड, और हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। क्या कह रहा है इसमें मंडल एक तरफ दिया है, और इस मंडल में जो है कितने जिले शामिल हैं, तो कानपुर एक क्या है, मंडल है। इस कानपुर मंडल में हमारा कौन कौन, इसमें एक कानपुर खुद आता है, एक कानपुर देहात आता है। क्या आता है, कानपुर देहात। और कौन सा आता है, एक इटावा आता है, इटावा फरुखाबाद। और कौन आता है, कन्नौज भी इसी के अंतर्गत आता है, कन्नौज एंड औरैया। क्या आता है, औरैया आता है। ठीक है, 6 आते हैं। वाराणसी के अंतर्गत 4 आते हैं, कौन कौन आते हैं, जौनपुर, एक वाराणसी खुद आता है, चंदौली आती है, और गाजीपुर। ठीक है, एक वाराणसी आता है, एक चंदौली, एक गाजीपुर, 4 आ गए। मुरादाबाद में कितने आते हैं, 5 आते हैं। मुरादाबाद में कौन कौन, मुरादाबाद खुद आता है, एक रामपुर आता है, और कौन, बिजनौर आता है, बिजनौर, अमरोहा। ठीक है, अमरोहा, और संभल भी आता है, इसी के अंतर्गत क्या आता है, संभल आता है। बस्ती में कौन कौन आते हैं, एक बस्ती खुद आता है, और एक क्या आता है, सिद्धार्थनगर, और एक संत कबीर नगर। तो सीधा मैच है, 1 2 4 कौन सा है, 1 2 3 4, तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कह रहा है, 89 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे हमारा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो हमारा लखनऊ में, कहाँ पे है, लखनऊ में। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1952 में। 1952 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में, गन्ना अनुसंधान संस्थान का। ठीक है,
चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार जो देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल योगदान कितना है? 11.73। और महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पे नगरी में, जो वहाँ 13.49 है, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यूपी दूसरे नगरी जनसंख्या के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सलार मेला, ये हमारा जो कहाँ लगता है? तो सैयद सलार मेला जो हमारा बहराइच में लगता है। कहाँ पे लगता है सैयद सलार मेला? कहाँ पे लगता है? बहराइच में। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है? बहराइच में। 92 क्वेश्चन हमारा क्या करा? स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। 2014-15 से स्टार्ट है, 2014 और 15 से यह योजना स्टार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फास्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। ठीक है, आप लोग कहेंगे कितना टाइम ले रहे हैं। चलिए, तो हमारा हस्तिनापुर सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा? तो हस्तिनापुर क्या है? सबसे बड़ा है। हस्तिनापुर सबसे बड़ा है। महावीर क्या है? सबसे छोटा है। महावीर क्या है? सबसे छोटा, लगभग 5 किलोमीटर के में फैला हुआ, 5 किलोमीटर स्क्वायर के में फैला हुआ। चंद्रप्रभा पहला, यूपी का पहला जो है क्या है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। 1957 में चंद्रप्रभा जो है वन्यजीव विहार, जो यूपी का पहला जो कछुआ वन्यजीव विहार है, ये महावीर स्वामी वाला जो हमारा है, कहाँ पे है? ललितपुर में है। ये कहाँ पे है? ललितपुर में। सबसे छोटा है और ललितपुर में। कछुआ वन्यजीव विहार हमारा वाराणसी में। तो इसका बी पार्ट छोटा पूछा है, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सब, पहला कौन है, सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ठीक है, कछुआ विहार कहाँ पे है। ठीक, क्वेश्चन करने से सीखने में आता कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है? तो वो 0.73, इसको याद कर लीजिएगा, 0.73 हेक्टेयर है। ठीक है, चलिए औसत जोत पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कौन सी थी? तो उत्तर प्रदेश जो हमारा राजस्व विभाग है वो 2 भागों में बटा, एक प्रशासनिक है, एक न्यायिक है। न्यायिक की जो राजधानी हमारी है वो इलाहाबाद है, और प्रशासनिक जो हमारा वो लखनऊ में है। तो इसने क्या किया, एक पहली बीमा योजना लागू किया था। वो पहली बीमा योजना का नाम क्या था? कृषक दुर्घटना बीमा योजना। तो ये हमारा पार्ट सही है, लेकिन इसने दूसरी भी क्या किया था? दूसरी बीमा योजना चालू किया था, जिसका नाम क्या था? आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी इसकी क्या थी? दूसरी थी। ठीक, आम आदमी बीमा योजना। अब पहली कौन सी थी? ये थी। लेकिन हमारे सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन किसान दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया है? आप लोग जानते हैं नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो ये कौन है? मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना। इसका नाम क्या कर दिया गया? कृषक कल्याण योजना। तो हमारा लेकिन बी पार्ट पहली थी जो, इसलिए हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई है? सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये हमारी जो पानीपत हरियाणा से की गई थी। ठीक है, कहाँ से की गई थी? पानीपत हरियाणा से हमारी सुकन्या समृद्धि योजना क्या की गई थी? स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। मतलब जब बच्ची का जन्म होता है और 10 वर्ष तक इसमें क्या होगा, आप उस छोटी बच्ची का क्या कर सकते हैं? खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? खाता खुलवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा उम्र के लोगों के लिए बीमा करा सकता है। 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग क्या कर सकते हैं? इसमें बीमा करा सकते हैं। तो इसका क्या है? 1 वर्ष में आपको 330 रुपये क्या करना होगा? प्रीमियम भरना होगा। ठीक है, यदि आपकी दुर्घटना या कुछ हो जाता है तो आपको 2 लाख का क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीवन बीमा मिलता है। कुछ हो जाता है बीच में, 330 रुपया पर ईयर आपको क्या करना है? इसका प्रीमियम देना होगा, और आपकी यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आपको 2 लाख का क्या मिलेगा? बीमा मिलता है। 1 हेक्टेयर बराबर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितने के बराबर होता है? 100 एयर के बराबर होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 99। कुंभ, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो सबको पता है कुंभ मेला कहाँ पे, प्रयागराज में किया जाता है, ठीक है। लेकिन पूरे भारत में जो है 4 जगह पे किया जाता है। ये पार्ट हमारा, प्रयागराज में कौन सी नदी? गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, ठीक है। और जो हमारे कुंभ मेला जो है कहाँ पे, हमारा उत्तराखंड में कहाँ पे किया जाता है? उत्तराखंड में भी किया जाता है, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी नदी पर। उज्जैन, उज्जैन जो हमारा एमपी में पड़ता है, उज्जैन एमपी में पड़ता है, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। और क्षिप्रा एक और है जो है गंगा, गोदावरी, सॉरी गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे होता है, गोदावरी नदी के तट पर होता है। वो कहाँ? हमारा महाराष्ट्र, नासिक में, महाराष्ट्र में 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ लगता है अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक हमारा प्रयागराज में लगता है, किस नदी के तट पे लगता है? तो हमारी गंगा नदी के तट पे लगता है। एक हरिद्वार उत्तराखंड में लगता है, वो किस नदी के? भागीरथी नदी के किनारे लगता है। और तीसरा हमारा क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है, वो कहाँ? मध्य प्रदेश, उज्जैन में लगता है। और चौथा हमारा भागीरथी नदी के तट पे लगता है, नासिक में। कौन सा मतलब स्टेट है वो हमारा? कौन सा स्टेट है? तो वो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये 12 वर्ष में एक बार लगता है, 12 वर्ष में एक बार, ठीक है। चलिए इतना डिटेल तो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी? ते हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 25 दिसंबर 2000 को यह योजना क्या की गई थी? स्टार्ट की गई थी। इसके तहत जो 35 केजी क्या दिया जाता है? इसके तहत जो 35 केजी अनाज दिया जाता है, जिसमें 15 केजी क्या रहता है? गेहूँ रहता है, मतलब गेहूँ रहता है। और क्या रहता है? 10 केजी हमारा क्या रहता है? चावल। चावल का रेट जो रहता है 3 रुपये प्रति केजी रहता है, और 2 रुपये प्रति केजी गेहूँ का क्या रहता है? रेट रहता है। तो हमारा डी पार्ट इज द, मतलब सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 50 क्वेश्चन की हम लोगों ने सीरीज किया है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें, लाइक करें, और क्या करें? सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।